ओके। सो क्या हम बोल रहे थे कि अगर हम हमारा क्या होता है कि हम बोल रहे हैं कि हम मेन मेमोरी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस लाएँ, क्योंकि जितने हम ज़्यादा प्रोसेसेस मेन मेमोरी में अकोमोडेट कर पाएंगे उतनी ही हमारी सीपीयू की यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, ठीक है। और अगर हमने बहुत बड़ी प्रोसेस लाई मेन मेमोरी में रखी तो एट अ टाइम हम उसको सीपीयू को दे देंगे। अगर इस प्रोसेस को इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी, हमने इसको इनपुट आउटपुट को दे दिया, ठीक है, कोई दूसरा ऑपरेशन करने के लिए दे दिया, तो उस टाइम तक सीपीयू जो है वो आइडल रहेगा, क्योंकि हमारी हमारी जो मेमोरी है उसमें सिर्फ यही एक बड़ी प्रोसेस थी, है ना। तो हम क्या करते हैं, वी जस्ट लोड डिफरेंट, ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है लोड डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है, किसके मतलब मोर देन वन प्रोसेस, हर एक मतलब बहुत सारे प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी से ये बहुत सारे प्रोसेस लाता है। तो मतलब कुछ कुछ पार्ट्स को ये क्या करता है, स्टोर करता है, इस लोड करता है इस मेन मेमोरी में, सो दैट अगर हम एक प्रोसेस को सीपीयू को दे दें, वो अगर इनपुट आउटपुट के लिए चली गई तो दूसरी प्रोसेस को हम अच्छे से उसको एलोकेट कर सकते हैं सीपीयू को, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है दैट विल बी इंक्रीज, है ना। तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हम किसको बोलते हैं, मल्टी प्रोग्राम मतलब मोर प्रोसेसेस, व्हेन मोर प्रोसेसेस आर लोडेड इन मेन मेमोरी, वी कैन से degree this is degree of multiplier, that is number of processes in this main memory is increased, है ना। तो वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, एंड देयरफॉर सीपीयू यूटिलाइजेशन भी इंक्रीज होगा, है ना। नाउ वी कैन से दैट दिस वर्चुअल मेमोरी इट्स अ टेक्निक जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो मतलब वर्चुअल मेमोरी है ये क्या करता है, ये मैप करता है मेमोरी एड्रेसेस को, ठीक है। जो भी मेमोरी एड्रेसेस प्रोसेस एक प्रोसेस यूज़ कर रहा है उसको मैप करता है। तो कौन से प्रोसेस, सॉरी, कौन से एड्रेसेस को मैप करता है, वर्चुअल एड्रेसेस को मैप करता है इनटू फिजिकल एड्रेसेस। वर्चुअल एड्रेसेस वो एड्रेसेस होते हैं जो कि सीपीयू जनरेट करता है ना। तो वर्चुअल एड्रेस एक्चुअली सेकेंडरी मेमोरी में जो प्रोसेसेस होते हैं उनके एड्रेसेस होते हैं ना। तो इनको हम फिजिकल एड्रेसेस जो कि मेन मेमोरी में मतलब एक्चुअली एक्चुअल एड्रेस जो इन प्रोसेसेस का होता है मेन मेमोरी में, दैट इज़ द फिजिकल एड्रेस ऑफ दैट वेरी प्रोसेस, ओके। सो ये उन्हीं को मैप करता है। नाउ वी कैन से ऑल मेमोरी रेफरेंसेस विद इन अ प्रोसेस आर लॉजिकल एड्रेसेस, ठीक है, दैट आर डायनेमिकली ट्रांसलेटेड इनटू फिजिकल एड्रेसेस एट रन टाइम। ये इनको हम मतलब डायनेमिकली ट्रांसलेट कर सकते हैं, मतलब मैप कर सकते हैं। डायनेमिकली मतलब रन टाइम पे हम इनको मैप कर सकते हैं, ठीक है। दिस मीन्स दैट प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है दैट कैन बी स्वैप्ड इन, है ना। कुछ प्रोसेसेस जो हमें ज़रूरत है उनको हम स्वैप करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी से लाते हैं और लोड करते हैं मेन मेमोरी में, या मेन मेमोरी से हम उनको आउट करते हैं और देते हैं किसको, सीपीयू को। या कुछ प्रोसेसेस जो हमें ज़रूरत नहीं होती है उनको भी हम मेन मेमोरी से बाहर निकालते हैं, ठीक है, और उसके बाद उनको कहाँ पे रखते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में, एंड सच दैट इट ऑक्यूपाइज डिफरेंट प्लेसेस इन मेन मेमोरी। तो इस तरह से मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो स्पेस प्रोसेस ने अकोमोडेट करी थी दोबारा से वो वही प्रोसेस अकोमोडेट करेगा, नहीं, वहाँ पे दूसरी कोई प्रोसेस आ सकती है ना। नाउ ये जो प्रोसेस है इट कैन बी ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ पीसेस, है ना। मैंने बोला कि प्रोसेस जो है उसको हम नंबर ऑफ पीसेस में डिवाइड करते हैं, और उन पीसेस को हम पेजेस बोलते हैं। एंड दीज पीसेस नीड नॉट बी कॉन्टीन्यूसली लोकेटेड इन द मेन मेमोरी। और ज़रूरी नहीं है कि हर इंस्ट्रक्शन को या हर पार्ट को हम इस मेन मेमोरी में लोकेट करें, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ डायनेमिक रन टाइम एड्रेस ट्रांसलेशन एंड यूज़ ऑफ पेज और सेगमेंट टेबल परमिट्स दिस। तो ये सारी चीज़ें मतलब इन सारी चीज़ों को मैनेज कौन कर रहा है, देखो आपको पता है कि हम क्या करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में जो प्रोसेसेस है उनको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। या तो हम उनको सेम साइज़ पार्टीशन करते हैं, या तो डिफरेंट साइज़ का पार्टीशन भी कर सकते हैं। तो वो डिफरेंट प्रोसेसेस को हम बोलते हैं पेजेस। एक प्रोसेस में को हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट पेजेस में, और मेन मेमोरी को भी हम पार्टीशन करते हैं, और वहाँ पे हम हर पार्टीशन को बोलते हैं फ्रेम। तब फिर जब हम मतलब उसको मेन मेमोरी में लोड करते हैं उन पेजेस को, उनको हम मतलब वहाँ पे हमें एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि पेज साइज़ जो है वो फ्रेम साइज़ के बराबर होना चाहिए, ठीक है, तभी हम उसको वहाँ पे फिट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल फिर मतलब ये मैपिंग जो फिज़िकल एड्रेस टू सॉरी लॉजिकल एड्रेस टू फिज़िकल एड्रेस हम मैपिंग करते हैं, ठीक है, ये हम किस तरह से करते हैं, किस तरह से हमें पेजेस जो है वो
अलॉट होते हैं, इन सारी चीज़ों का ख्याल कौन रखता है? वी आर हैविंग डिफरेंट टेबल्स, पेज टेबल एंड सेगमेंट टेबल। तो वो सारा उन सारी चीज़ों को परमिट करता है, मतलब कि पेज कैसे हमें अलॉट होगा, कैसे हमें लोकेशन मिलती है उस मतलब पर्टिकुलर पेज की, ये सारा जो है ये कहाँ पे मतलब इसकी सारे मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन होती है इन पेज के रिलेटेड वो कहाँ पे होती है? पेज टेबल या सेगमेंट टेबल में, ठीक है। Now, if these characteristics are present, then it is not necessary that all the pages or segments are present in the main memory, है ना। तो ज़रूरी नहीं कि देखो अब ये जो करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं तो ज़रूरी नहीं है अब हमें पता है कि कौन सा पेज कहाँ पे है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे पेजेस या सेगमेंट्स को हम मेन मेमोरी में रखें एग्जीक्यूशन के दौरान। इसका मतलब है जो पेजेस हमें मतलब ज़रूरत है उन्हीं को हम मेमोरी में रख रहे हैं जब भी हमें ज़रूरत हो, ठीक है। तो वर्चुअल मेमोरी जो है इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग डिमांड पेजिंग और डिमांड सेगमेंटेशन। दोनों में से हम मतलब एक को यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। डिमांड पेजिंग को हम क्या बोलते हैं? डिमांड पेजिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से हम उस पर्टिकुलर पेज को लोड करते हैं मेमोरी में, ठीक है, ऑन डिमांड। मतलब जिस पेज की डिमांड होती है, सीपीयू जिस पेज की डिमांड कर रहा है हम उसी पेज को सीपीयू सॉरी मेन मेमोरी में पुट करते हैं या लोड करते हैं। लाते कहाँ से है? सेकेंडरी मेमोरी में से, ठीक है। और ये चीज़ कब होती है? व्हेन एवर पेज फॉल्ट ऑकर्स, मतलब कि पेज फॉल्ट मतलब देखो जब भी हम मतलब सीपीयू जो है किसी पेज की डिमांड कर रहा है और तब हम देखते हैं मेन मेमोरी में ऑब्वियसली, क्योंकि सीपीयू जो है उसको डायरेक्ट कांटेक्ट होता है किसके साथ? मेन मेमोरी के साथ, ना कि सेकेंडरी मेमोरी के साथ, उसके साथ इनडायरेक्ट कांटेक्ट होता है। तो हम क्या करते हैं सीपीयू मेन मेमोरी में जाके ढूंढता है इस पेज को, तो वो वहाँ पे नहीं है तो सीपीयू करता है जनरेट पेज फॉल्ट। ओके, तो जनरेट कर रहा है पेज फॉल्ट मतलब कि ये पेज जो है ये मुझे चाहिए था लेकिन ये वहाँ पे है नहीं। तो उस टाइम हम उस पेज को लोड करते हैं फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी। उसके बाद हम उस सीपीयू को वो अलॉट करते हैं वो पर्टिकुलर पेज। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिमांड पेजिंग। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यू शुड रिमेंबर दिस। सो ये जो प्रोसेस है इट इंक्लूड्स द स्टेप्स जो हम अभी पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बोलूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी मैंने आपको बोला ये बस वही है, जब सीपीयू जो है वो करता है रेफ़र अ पेज दैट्स करंटली नॉट अवेलेबल, है ना। कोई पेज इसको चाहिए वो मेन मेमोरी में नहीं है तो ये एक इंटरप्ट जनरेट करता है जिसको हम बोलते हैं पेज फॉल्ट। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इस इंटरप्ट को ब्लॉकिंग स्टेट में लेता है, मतलब कि ये पेज इसको चाहिए, ठीक है। सो फॉर द एग्जीक्यूशन टू प्रोसीड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दैट मस्ट ब्रिंग द रिक्वायर्ड पेज, वो उसको वो ज़रूरी लाना है, मतलब उस मतलब इस सॉरी इस पेज फॉल्ट को या इस इंटरप्ट को ख़त्म करने के लिए उस पेज को लाना पड़ता है। सो नाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम विल सर्च फॉर द रिक्वायर्ड पेज इन द लॉजिकल एड्रेस स्पेस। लॉजिकल एड्रेस स्पेस कहाँ पे है? सेकेंडरी मेमोरी में, है ना। तो वहाँ पे ये सर्च कर रहा है वहाँ, और वो जो रिक्वायर्ड पेज जो है उसको लाया जाता है उस लॉजिकल एड्रेस स्पेस से किस में? फिजिकल एड्रेस स्पेस में जो कि मेन मेमोरी में है। सो वहाँ पे क्या होता है? पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम जो है डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं होते हैं यहाँ पे, वो आपको डिस्कस नहीं करने हैं, लेकिन फिर भी अगर टाइम मिला तो मैं आपको बोलूँगी। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स का यूज़ करना पड़ता है, मतलब कि अगर आपकी मेन मेमोरी फुल है तो इस पेज को आपको कहाँ पे रखना है? उस टाइम आप मतलब इन एल्गोरिथम्स का यूज़ करके आप किसी पेज को मेन मेमोरी से निकाल देते हैं, ठीक है, और वहाँ पे इस पेज को रखते हैं जो कि जिसकी रिक्वायरमेंट है ना। सो ये कौन करता है? पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स। सो दीज एल्गोरिथम्स आर यूज्ड फॉर द डिसीजन मेकिंग ऑफ रिप्लेसिंग द पेज इन फिजिकल एड्रेस स्पेस, है ना। तो इसी तरह से मतलब जो इस पेज के रिलेटेड पेज टेबल होता है जहाँ पेज की इंफॉर्मेशन होती है उसको अपडेट किया जाता है ना। अब इस उसमें ये जो पर्टिकुलर पेज हमने लोड करा मेन मेमोरी में उसकी इन्फॉर्मेशन को अपडेट किया जाता है ना, मतलब उसको स्टोर किया जाता है पेज टेबल में। नाउ द सिग्नल विल बी सेंड टू द सीपीयू टू कंटिन्यू द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड इट विल प्लेस द प्रोसेस बैक इनटू द रेडी स्टेट, है ना। तो उसको सीपीयू को सिग्नल दी जाती है कि अब आप अपनी जो एग्जीक्यूशन है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये क्या करते हैं? उस प्रोसेस को रेडी स्टेट में रखते हैं और उसके बाद उसको एलोकेट करता है किसको? सीपीयू को, है ना। नाउ हेंस whenever a page fault occurs, जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम में पेज फॉल्ट ऑकरेंस हो जाए उस टाइम हमें यही स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। और ये स्टेप्स कौन फॉलो करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। और वो रिक्वायर्ड पेज जो है उसको लाया जाता है सेकेंडरी मेमोरी से और मेन मेमोरी में लोड किया जाता है।
सो द डायग्राम इज़ हेयर, जो मैंने डिस्कस करा वो सारा यही है, किस तरह से सीपीयू जो है वो इसको पेज फॉल्ट आ रहा है, ये कहाँ पे ढूंढता है, पहले पेज टेबल में, वहाँ नहीं है तो ये सिग्नल यहाँ पे जनरेट करता है, दैट इज़ सॉरी, ये यहाँ पे एक पेज फॉल्ट जनरेट करता है, और उस पेज को कहाँ से लाया जाता है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस से, जो कि सेकेंडरी मेमोरी का है, तो उसको रखा जाता है कहाँ पे, पेज टेबल में, वापस से उस सेगमेंट टेबल में रखा जाता है और वहाँ से उसको लाया जाता है मेन मेमोरी में। ओके, वर्किंग ऑफ वर्चुअल मेमोरी, वर्किंग ऑफ वर्चुअल मेमोरी जो है वो किस तरह से काम करता है, ये यहाँ से आपको पता चल जाएगा। इन मॉडर्न वर्ल्ड वर्चुअल मेमोरी जो है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉमन है। सो इसकी में क्या होता है, जब भी कोई पेज जो है वो लोड होना चाहे मेन मेमोरी में एग्जीक्यूशन के लिए, और वो जो मेमोरी है वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है, मतलब बहुत सारे पेजेस के लिए मेमोरी अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, उन हम सीधे क्या करते थे, मतलब वर्चुअल मेमोरी से पहले हम क्या करते थे, हम उन पेजेस को ब्लॉक करते थे या उनको वेट कराते थे, क्योंकि हम उनको नहीं कर सकते अकोमोडेट उन नई मेमोरी में, क्योंकि वहाँ पे तो स्पेस ही नहीं है। लेकिन वर्चुअल मेमोरी के होते हुए हम क्या करते हैं, हम उन पेजेस को स्टॉप नहीं करते, बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सर्च करता है रैम का एरिया, और वहाँ पे उन पेजेस को जो हमने बहुत टाइम तक यूज़ नहीं करे, मतलब जो लीस्ट यूज्ड है, ठीक है, मतलब जो हमने यूज़ नहीं करे, उनको स्वैप करता है, ठीक है, उनको सेकेंडरी मेमोरी में कॉपी करता है, ठीक है, और वहाँ पे जो स्पेस मतलब खाली मतलब एम्प्टी होती है, उस स्पेस में हम उन नए पेजेस को अकोमोडेट करते हैं जो हमें चाहिए, है ना। तो इस तरह से मतलब यूज़र जो है उसको लगता है कि मुझे तो मेमोरी है, ये कैसे हो गया, ये सारा ऑटोमेटिकली होता है, इसके लिए मतलब डिफरेंट कोडिंग वैसे मतलब इस प्रोग्राम को बनाया गया है। तो आपको लगता है कि हमारे पास मेन बहुत बड़ी मेन मेमोरी है, तो एक्चुअल में क्या होता है, उस पे मतलब वहाँ पे स्वैप इन और स्वैप आउट होता है, मतलब उन पेजेस को बाहर निकाला जाता है मेन मेमोरी से, जो बहुत टाइम तक यूज़ नहीं हुए हैं या बहुत लीस्ट यूज्ड है इन द रिसेंट टाइम्स, है ना। तो उनको वापस से फिर उनको वापस से लाया जाता है जब इन पेजेस की एग्जीक्यूशन ख़त्म होती है, तो सो ऑल दिस प्रोसीजर हैपन्स ऑटोमेटिकली, देयरफॉर इट मेक्स द कंप्यूटर फील लाइक इट इज़ हैविंग अनलिमिटेड रैम, है ना, ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत बड़ी रैम है। नाउ वी विल डिस्कस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वर्चुअल मेमोरी। एडवांटेजेस ये है, खुद ही आपको पता चल ही जाएगा कि जो ये आपका ये कॉन्सेप्ट जो है, अगर आप में से किसी को भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, वो खुद ही बोलेगा कि एडवांटेज क्या है। सबसे पहला जो है दैट्स डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, इसमें इंक्रीज़ होती है ना। यूज़र जो है उसको मतलब वो बहुत बड़ी एप्लीकेशन को रन कर सकता है विद लेस रियल रैम, जबकि उसकी रैम बहुत कम है, फिर भी वो बहुत बड़ी प्रोसेस को रन कर सकता है। एंड देर इज़ नो नीड, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम वो मतलब रैम जो है वो और ख़रीदें, है ना। नाउ डिसएडवांटेजेस क्या है कि स्वैपिंग जो हम करते स्वैप इन स्वैप आउट प्रोसेसेस को, वो इससे सिस्टम जो है उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है, कि इसका डिसएडवांटेज है। और स्विचिंग में टाइम लगता है, प्रोसेस एप्लीकेशंस के बीच में स्विच करना, मतलब सीपीयू को पहले एक एप्लीकेशन फिर उसके बाद दूसरी एप्लीकेशन को देना, इसको टाइम लगता है, सो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ये कभी कभार। एंड द यूज़र विल हैव लेसर हार्ड डिस्क space for it to use. Okay, these all are advantages and disadvantages, and with this we completed our fourth unit, that's memory management, with this very topic, virtual memory. So I hope that I made this very topic very clear to you, and okay, thank you.